हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। स्टार्ट करते हैं। जब लेखक अपनी साथी के साथ वेरोना नगर के समीप गाड़ी में जा रहे थे तब उन्हें दो लड़कों ने रोका। लड़के फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे और स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। लेखक के ड्राइवर ने उन्हें सावधान किया और फल खरीदने से मना कर दिया। दोनों बालक अत्यंत दुबले पतले थे, परंतु उनकी आंख निष्कपट थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेखक के साथी ने पता लगाया कि दोनों में से बड़ा लड़का 13 वर्ष का था और उसका नाम निकोला था, और छोटा लड़का केवल 12 वर्ष का था और उसका नाम जकोपो था। लेखक को यह बहुत आकर्षक लगा और उन्होंने स्ट्रॉबेरीज की सभी टोकरियां खरीद ली। दूसरे दिन प्रातःकाल लेखक ने उन दोनों लड़कों को एक जूते पालिश करते हुए देखा। वे अपना काम को बड़ी अच्छी तरह से कर रहे थे। लड़कों ने मुस्कुराकर लेखक को बताया कि वो और भी अनेक प्रकार के काम करते हैं, जैसे वो पर्यटकों को जूलियट की कब्र तक ले जाते हैं। लेखक बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत अपने पास काम पर रख लिया। उनके संपर्क में रहकर लेखक को यह आभास हुआ कि दोनों लड़के निष्कपट और अत्यंत स्नेही थे, पर उनके हंसमुख चेहरों के पीछे एक गंभीरता और उदासी छिपी हुई थी। परंतु लेखक को अपने निर्णय पर कोई खेद नहीं था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही चतुर और सूझबूझ वाले थे। उनकी कार्यपरायणता अद्भुत थी। लेखक तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने उन दोनों को देर रात एक ठंडी हवा से भरी सुनसान गली में अर्धनिद्रा में पाया। वह दोनों अखबार बेचने के लिए आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। उनके अधिक से अधिक काम करने के उत्साह से लेखक प्रभावित हुए, परंतु उन्हें आश्चर्य हुआ कि अथक परिश्रम के पश्चात वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और शायद ही कुछ कभी खाते थे। लेखक की यात्रा समाप्त होने वाली थी। जाने से पहले लड़कों ने पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। बड़े निकोला ने तो मना कर दिया, परंतु छोटे ने कहा कि वो कल 30 मील दूर तक उन्हें पोलेटा ले जाएं। लेखक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने ड्राइवर को कल की छुट्टी दे दी। अंत में सद्भावना के लिए उन्होंने खुद उन दोनों को ले जाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दोपहर में वो एक छोटे से गांव पहुंचे जो एक पहाड़ी के निकट था। लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब वो एक बड़े भव्य घर के सामने रुके। इससे पहले वह कुछ पूछते दोनों लड़के कूद कर उतर गए और लेखक से 1 घंटे बाद उसी जगह पर उन्हें लेने आने को कहा। लेखक अपनी जिज्ञासा को रोक न सके और उनके पीछे चल पड़े। एक नर्स ने उनका स्वागत किया और वह उन्हें अंदर ले गई। शीशे के विभाजन से उन्हें देखा कि लड़के अस्पताल के एक पलंग के पास बैठे थे, जिस पर एक 20 वर्षीय लड़की लेटी हुई थी। लड़की उन दोनों की बहन लग रही थी। लेखक ने स्वयं उसके पास जाने से रोका। वह एक परिवार मिलन से अनामंत्रित प्रवेश नहीं करना चाहते थे। नर्स ने पूछने पर उन्हें बताया कि बच्चों के पिता युद्ध में मारे गए थे और एक बम ने उनके घर को नष्ट करके उन्हें गृहहीन कर दिया था। इन बच्चों ने अपने घर के अवशेषों से अपने लिए जीने का आश्रय बनाया था। कई वर्षों तक जर्मनी का आधिपत्य वरोना में बना रहा था और बच्चों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनकी बहन लूसिया, जो एक गायिका बनना चाहती थी, भूख और शीत के कारण रीढ़ की हड्डी के तपेदिक का शिकार हो गई। दोनों लड़के लूसिया को इस अस्पताल में ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए हर हफ्ते पैसे लेकर आते थे। युद्ध के कारण काम की कमी थी, फिर भी दोनों पैसे देने में कभी भी नहीं चूके। अब लूसिया पहले से बहुत अच्छी और शीघ्र ही चलने और गाने लगेगी। लड़के बाहर आए और लेखक उन्हें शहर वापस ले आए। लड़के रास्ते में एक शब्द नहीं बोले और न लेखक ने ही उनसे कुछ पूछा। वह उनकी गोपनीयता का सम्मान रखना चाहते थे।
उन दोनों बालकों के साहस, कड़े परिश्रम, किसी भी रुकावट के आगे न झुकने की हिम्मत ने लेखक के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भर दी और वह यही भावनाओं लिए वहाँ से चले गए। तो ये थी पूरी समरी इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।